वेलकम टू माई लिसनर्स एंड व्यूअर्स। खुश आमदीद नाज़रीन सामीन इकराम। आज का हमारा टॉपिक थेफ्ट सिरका यानी चोरी पे है। पाकिस्तानी कवानीन और शरिया कवानीन चोरी के मतलब क्या कहते हैं। मजमूआ ताज़ीरात पाकिस्तान दफ़ा 378 से लेकर 382 तक चोरी की मुख्तलिफ़ अक़साम, चोरी किस पर लागू सज़ा होती है, तो ये सब कुछ मैं बयान करूँगा इन शॉर्ट समराइज़, ताकि आपको समझ आ सके, पता हो। उससे पहले आपसे गुजारिश करूँगा मेरे चैनल को सब्सक्राइब, लाइक और व्यू करें प्लीज़। आप लोगों का बहुत बहुत ममनून और शुक्रगुज़ार हूँगा। ये एक तालीमी आगाही प्रोग्राम है जो हर किसी के लिए बहुत ज़रूरी है। इस दुनिया में रहने के लिए हमें उस खित्ते के कवानीन, जिस खित्ते में हम रहते हैं, मुल्क में रहते हैं, हमें पता होना चाहिए। थोड़ी बहुत आगाही तो लाजमी होनी चाहिए। थेफ्ट अंडर सेक्शन 378 सरका यानी अरबी का लफ्ज़ है, चोरी को बोलते हैं। उर्दू में चोरी कहते हैं, इंग्लिश में थेफ्ट कहते हैं। तो थेफ्ट whoever intending to take dishonestly any movable property out of the possession of the person, any person, without that person consent, moves the property in order to such taking, is said to be commit theft। इसमें जब कोई शख्स बदनीयती से, बददियानती की नीयत से किसी दूसरे शख्स की इमलाक, प्रॉपर्टी, चीज़, जायदाद चोरी करता है, उसकी इजाज़त के बगैर उसको वो चुरा के ले जाता है। वो चीज़ चुरा के ले जाना चोरी के जुर्म में आता है, ज़ुमरे में आता है। इसमें रॉन्गफुल लॉस of property, take out from the possession of the real owner without his consent, dishonestly removes from the real owner's place to any other place। तो ये सारी चीज़ें चोरी में आती हैं। इसके लिए मुख्तलिफ़ फाज़ल अदालतों के जजमेंट्स, ऑर्डर्स और उनके व्यूज़ के रेफरेंस दूंगा। PLD 1960 लाहौर 149, PLD 2013 लाहौर 173, AIR 1936, सुप्रीम कोर्ट 1094, PLD 1960 ढाका पेज 64, 1957 सुप्रीम कोर्ट जनरल पेज 686। तो ये चोरी के हवाले से सारी चीज़ें मैंने आपको बताने की कोशिश की है कि कानून ताज़ीरात पाकिस्तान में इसकी किस तरह तारीफ़ की गई है। कि उसमें एक तो बेईमानी की नीयत शामिल हो, फिर जो असल मालिक है उसको पता ना हो, उसकी मर्ज़ी शामिल ना हो उसमें। आप वो प्रॉपर्टी, जायदाद, मनकुला जो है चुरा कर ले जाते हैं, तो आप चोरी के मुर्तकब होंगे।
379 दफ़ा 379 जो है वो चोरी की सज़ा बताती है कि मे एक्सटेंड टू 3 ईयर्स, या फ़ाइन या सज़ा और फ़ाइन दोनों हो सकते हैं। दफ़ा 380 किसी रहायशी मकान घर से चोरी होती है तो उसके लिए 7 साल की सज़ा होगी, जुर्माना भी होगा उस चोर को, या दोनों हो सकती हैं। दफ़ा 381 अगर आपका एम्प्लॉई जो है, नौकर जो है, वो चोरी करता है तो उसको भी 7 साल की सज़ा होगी, जुर्माना होगा, या दोनों हो सकती हैं। दफ़ा 382 ताज़ीरात पाकिस्तान, ऐसी चोरी जिसमें कत्ल हो जाता है, शदीद ज़रबात आती हैं, चोर उसको ज़रबात लगाता है, हर्ट करता है, डेथ हो जाती है उस मालिक की, या उसको पकड़ के, एक से ज़्यादा चोर हैं, वो मालिक को पकड़ के बंद कर देते हैं, किसी कमरे में हब्से बेजा में रखते हैं, तो उसके लिए सख्त सज़ा होगी, रिगोरस इम्प्रिजनमेंट, 7-10 साल की उस चोर को, चोरी का जुर्म करने वाले को सज़ा होगी, जुर्माना भी होगा, या दोनों सज़ा और जुर्माना दोनों इकट्ठे भी हो सकते हैं। तो ये मजमूआ ताज़ीरात पाकिस्तान दफ़ा 378 से लेकर 382 तक ये चोरी की वजाहत की गई है, उसकी सज़ाएँ मैंने आपको सीधा सीधा बता दी हैं। इसके अलावा कुछ और लाज़िमात हैं चोरी करने के लिए। चोरी इस ज़ुमरे में जुर्म कैसे बनता है? चोरी करने वाला बालिग हो, वाक़अतन हकीकतन चोरी का इर्तिकाब हो, चोरी का इर्तिकाब खुफिया तरीके से हो, यानी कि असल मालिक को पता ही नहीं है उस चीज़ का, उसको बाद में पता चलता है। आप असल मालिक की, या चोर जो है वो असल मालिक की इजाज़त के बग़ैर खुफिया तरीके से वो अशिया, जायदाद चुरा कर ले जाता है, वो चोरी का इर्तिकाब कर रहा है। चोरी मुकर्रर निसाब के बराबर या इससे ज़ायद हो, जो शरिया कवानीन में बयान किए गए हैं, वो उस निसाब से या उससे ज़्यादा हो, जब वो चोरी के ज़ुमरे में आएगी। चोरी शुदा अमलाक जो है वो मसरूक़ा इमलाक ना हो, मसरूक़ा इमलाक ना हो, उसकी अपनी कमाई से, मालिक की अपनी मेहनत से कमाई हुई इमलाक हो। तो इसके लिए शरई तौर पे हद लागू होती है, जो शरई कवानीन में शरीयत ने बयान किया है। दफ़ा 9 ऑर्डिनेंस पनिशमेंट फॉर थेफ्ट लायबल टू हद, फिर प्रूफ ऑफ थेफ्ट लायबल टू हद, शरई कवानीन में हद मुकर्रर होती है इसकी, उसको हद बोलते हैं, सज़ा बोलते हैं। उसमें प्रूफ ऑफ थेफ्ट लायबल टू हद दफ़ा शरई ऑर्डिनेंस के तहत मस्तजूब हद साबित होगी अगर मुल्ज़म खुद एतराफ़ करता है, मुतासरा शख्स के अलावा कम अज़ कम 2 ऐसे चश्मदीद गवाह हों
जो तज़कियत और नफ्स, तज़कियत और शहूद पर पूरे उतरे हों और सच्चे हों और गुनाह कबीरा के मुर्तकब ना हों, शरीयत के मुताबिक वो गवाही दें कि वाकई ही ये मुजरम है, इसने चोरी की है, तो उस पर हद लागू हो जाएगी। अगर मुजरम गैर मुस्लिम है तो गवाहान गैर मुस्लिम हो सकते हैं। अब इसकी सज़ा जो है, पनिशमेंट फॉर थेफ्ट लायबल टू हद, दफ़ा 9 ऑर्डिनेंस हाजा के तहत अगर चोरी मस्तजूब हद का जुर्म पहली दफ़ा हुआ है, मुजरम ने पहली दफ़ा चोरी की है, तो उसका दायां हाथ कलाई से इस जोड़ से काट दिया जाएगा। ये शरई कवानीन कहते हैं कि उसका चोरी करने वाले का, अगर वो पहली दफ़ा चोरी कर रहा है तो उसका दायां हाथ कलाई से जोड़ से यहाँ से काट दिया जाए। अगर उस पर चोरी हद लागू हो गई है, साबित हो गई है कि वाकई ही उसने चोरी की है। अगर दूसरी दफ़ा की है उसने चोरी, तो बायां पाँव टखने तक काट दिया जाए। पहली पे दायां हाथ या दूसरा पाँव टखने से। तीसरी दफ़ा अगर उसने चोरी की है तो उसको उम्र कैद की सज़ा दी जाए। ये शरई कवानीन कहते हैं। शराइत के लिए ज़रूरी है कंडीशन फॉर इन्फोर्समेंट ऑफ पनिशमेंट, अदालत अपील की तरफ से सज़ा की तौसीक़ के बाद इस पर अमल होगा। जब तक अदालत अपील सज़ा की तौसीक़ नहीं कर सकती, मुजरम से ऐसा सलूक किया जाएगा गोया वो कैद महज का मुजरम है, यानी कि उसको कन्फर्म नहीं, उसकी कन्फाइनमेंट पनिशमेंट कन्फर्म नहीं है, उसको अभी आप पकड़ के कैद खाने में ज़रूर रखेंगे। तीसरी शेक के तहत उम्र कैद की सज़ा जो है, तो अदालत आलिया अगर इत्मीनान करे कि मुजरम वाकई ही तायब हो गया है, तो सज़ा अदालत आलिया माफ़ भी कर सकती है। चोर का हाथ काटते वक़्त, पाँव टखना तक काटते वक़्त एक ऑथराइज मेडिकल ऑफिसर के अलावा कोई शख्स हाथ पाँव नहीं काटेगा। ये कानून के तहत, शरई कवानीन के तहत, ताज़ीरात पाकिस्तान के तहत चोरी की सज़ाएँ हैं। आपसे गुजारिश करूँगा मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक और व्यू करें। मैं ऐसी इंफॉर्मेशन इंशाल्लाह अपलोड करता रहूँगा आप लोगों तक। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।